नटवर किसे कहते हैं? नट और वर। नट का मतलब जो हमें नाटक दिखाते हैं, एक राजा बनता है तो ऐसा मेकअप करता है, ऐसा सज बच जाता है कि वो बिल्कुल उस समय राजा लगता है। ये तो हो गए नट। और वर, वर मतलब दुल्हा। दुल्हा भी सारे जीवन में एक बार सजता है, एक बार सजने का मौका मिलता है। बुआ जी लोग सिर्फ 1.5 घंटे में एक आंख में काजल लगाती है। तो जिस प्रकार से नट और वर सुंदर है, जो उनसे ज्यादा सुंदर हो उसे क्या कहते हैं? नटवर बपू। नटवर बपू को धारण करने वाले कनक कपिशं वैजयंतीं च माला। भगवान बढ़िया वैजयंती की माला पहने हैं, कनेर पुष्प की कानों में लटके हुए हैं कनेर, कनक कपिशम। रंधान वेणुरधर सुधया। भगवान अपने अधर ओष्ठों पर वेणु निनाद कर रहे हैं। भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं। क्या कर रहे हैं? प्राविशत गीत कीर्ति वृंदारण्यम सुपदर रमणम। वृंदावन में विचरण कर रहे हैं। तो जब भगवान के स्वरूप का वर्णन किया तो सुखदेव जी के जो समाधि थी, समाधि टूट गई और विचार करने लगे। अपना अपना काम करिए, जिसका जो काम है वही करे तो अच्छा रहेगा। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। भगवान के स्वरूप को देख करके महाराज सुखदेव जी की तो ध्यान टूटा, आंखें टूटी, खुल गई, विचार करने लगे ये तो परमात्मा ही है। लेकिन फिर बाद में ध्यान आया कि भाई सुंदरता हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन सुंदरता के साथ साथ स्वभाव भी अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। सुंदर व्यक्ति का कभी कभी स्वभाव अच्छा नहीं होता है। देखने में बड़े सुंदर, पास में चले जाओ तो ऐसी बात बोल देंगे कि मिर्ची लग गई, भग गए है। तो सुंदर होना अच्छी बात है, लेकिन सुंदरता के साथ साथ स्वभाव भी अच्छा हो तो वह सुंदरता सार्थक हो जाती है। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भाई सुंदर होना, सुंदर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन सरलता, उसका स्वभाव कैसा हो। समाधि लग गई और जैसे समाधि लगी दूसरा शिष्य दूसरा श्लोक गुनगुनाने लगा। इसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन है। क्या गुनगुनाया? अहो बकीयं स्तनकाल कूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रिचितां तनोन्यं कम्बा दयालु शरणं व्रजेमः। अहो बकीयम, बकी मतलब पूतना। पूतना अपने स्तन में कालकूट नामक विष लगा करके आई थी। क्या करने? कन्हैया को मारने के लिए। लेकिन जब कन्हैया ने उसके विष का पान किया, विष के साथ साथ जब उसके प्राणों को भी पीने लगे तो भगवान ने पूतना को गति कौन सी दे दी? धात्रुचिता। जो मैया कौशल्या, जो मैया अदिति, जो मैया यशोदा, जो मैया देवकी को गति प्रदान करते हैं, वही गति भगवान पूतना को देते थे। तो कम्बा दयालु शरणम व्रजेमा, उससे बड़ा दयालु और कौन हो सकता है? भाई जो हमें मारने के लिए आया हो, जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा हो। हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस ने भगवान के प्रति हमेशा विरुद्ध बातें करी, लेकिन भगवान जब उसके प्राण को निकाले तो अपने में समाहित कर लिए।
तो कंबा दयालु शरणम प्रजेमा, उस परमात्मा से बड़ा दयालु कौन होगा। और उस परमात्मा के सामने हम लोग जाकर के सौदा करते हैं, सौदा करते हैं कि नहीं। हे हनुमान जी महाराज, हमारे घर बेटे का जन्म हो जाए तो हम 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, हो जाए तब। पता लगा एक माता जी थी, तो खूब जाकर के हनुमान जी को केला चढ़ाती थी कि हे हनुमान जी महाराज, हमारे घर बेटे का जन्म हो जाए। अब केला कैसे ले जाती, जो सबसे खराब केला पिलपिला हो जाता था। हनुमान जी के पास गई, हनुमान जी को केला चढ़ाया, हनुमान जी तो प्रसन्न हो गए, बोले जाओ मैया, तेरे घर नाती का जन्म होगा। नाती का जन्म हुआ तो उसका सर भी खूब पिलपिला। अब माता जी पहुंच गई, अरे हनुमान जी आप क्या किए। बोले ये बताओ मैया, केला कैसे चढ़ाया था तुमने। तो भगवान भी बदला लेते हैं। देखो परमात्मा कितना दयालु है। हम 2 अगरबत्ती लेते हैं और परमात्मा के सामने खड़े होते हैं, कहते हैं क्या, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का स्वामी, कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जगदीश हरे। सुख भी आ जाए, संपत्ति भी आ जाए, कष्ट भी मिट जाए तन का। मिटता है कि नहीं मिटता है, इतना सस्ता काम करने वाला कोई हो तो बताओ। किसी को बुला लो, कहीं जाओ, कोई इतना सस्ता करता हो तो बताओ। सिर्फ एक अगरबत्ती, एक फूलबत्ती लेकर के हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। तो कंबा दयालु शरणम ब्रजेमः, इससे बड़ा दयालु तो कोई हो ही नहीं सकता। गुफा से बाहर आ गए, बोले भैया और सुनाओ। बोले देखो जो हमें याद था वो तो गुनगुना रहे थे, यदि इससे ज्यादा सुनना है तो अपने पिताजी के पास चलो, उनके पास 18,000 श्लोकों की पावन संगीता है। तो भगवान सुखदेव जी दौड़ लगाई, पिताजी के पास आए। भगवान सुखदेव जी ने सुखदेव जी को वेद व्यास जी ने भागवत जी का पान कराया। भगवान सुखदेव जी अब विचार करते हैं कि हम किसको पान कराएं, क्योंकि भाई शाखा प्रशाखा से होकर के आया है, नारायण रूपी शाखा से टपका तो ब्रह्मा रूपी शाखा पे अटका, ब्रह्मा रूपी शाखा से ये फल टपका तो नारद रूपी शाखा पे अटका, नारद रूपी शाखा से ये फल टपका तो अब व्यास रूपी शाखा पे अटका, जब व्यास रूपी शाखा से ये फल टपका तो सुखदेव रूपी शाखा पे अटका। अब ये फल कहाँ जाए भाई, जैसा वस्तु होता है तो पात्र। तब सूत जी महाराज परीक्षित के जीवन का चरित्र सुनाते हैं, कहते हैं यदा मृधे कौ रव धीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु। जब महाभारत की युद्ध हो रही थी, देखिए थोड़ा लेट में शुरू हुआ है, थोड़ा लेट में आरती हो तो कोई दिक्कत